Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to give you the explanation, chapter number 6 from class 8th. That is, this is Jodi's phone. Fawn. Phone. So, my dear students, I am going to explain this chapter. I hope you will be listening to me very carefully. So now let's get ready to understand this chapter. At the very starting, we will study a little bit text that is given before you read. So now let's read it out that. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Here the writer says, यहाँ पर राइटर कहता है कि कई बार ऐसा होता है, इट हैपन्स मेनी टाइम्स दैट जब हमें छोटी छोटी इंजरी हो जाती है, लाइक छोटे छोटे बर्निंग स्कार्स हो जाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ रशिंग टुवर्ड्स डॉक्टर we have a cure at our houses as well, right? Means this can be treated. Small injuries or wounds or burning scars can be treated, can be cured at our houses also instead of going to doctor. Can you think of some such home remedies? Now here the writer says that क्या हम सोच सकते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में, इलाज के बारे में. द राइटर हैज़ गिवन 3 points here. Number 1, a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting. द राइटर सेज दैट कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे नी पर कोई कट लग जाता है, या हमारी जो पूरा हाथ है, हमारा जो पूरी भुजा है हमारी, वहीं पर कोई बर्निंग स्कार आ जाता है, और या फिर कभी कोई हमें मधुमक्खी काट लेती है. ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू. इन दिस स्टोरी, जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय आ रैटल स्नेक. इस कहानी में क्या है कि जोडी इज़ अ बॉय हुज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक. रैटल स्नेक एक बहुत जहरीला सांप होता है, राइट? तो जोडी के फादर को उस स्नेक ने काट लिया. ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. लेकिन जोडी के फादर ने एट वंस क्या किया, इमिडिएटली क्या किया, उसने एक डो बेसिकली क्या होता है, एक फीमेल डियर होता है. ही क्विकली किल्स अ डो. तो जोडी के फादर ने एक फीमेल डियर को तुरंत मार देता है. एंड यूजेस इट्स हार्ट, और उसके हार्ट को एंड लीवर को, उस पॉइजन को निकालने के लिए अपने शरीर में से उसे यूज़ करता है. जहाँ पर वो रैटल स्नेक का जो स्टिंग है वहाँ पर. जोडी वंडर्स what will happen to the little fawn. Now again here comes a new character, that is FAWN. बेटा फाउन का मतलब होता है बेबी डियर. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब जो जोडी है वो बहुत ज़्यादा एंग्जियस है. ही इज़ वेरी मच एंग्जियस, ही इज़ वेरी मच वरीड about the life of fawn, 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 without a mother, क्योंकि उसकी मदर अब दुनिया में नहीं है. whose mother is no more in this world, as his father has killed her just to cure snake biting. So now here comes the part 1. Let's continue. Jody allowed his thoughts
to drift back to the phone. What does it mean? अब जो जोड़ी है वो सोचता रहता है, he keeps thinking about the baby deer, about the phone. Thoughts and ideas related to the baby deer keep approaching across his mind. He could not keep it out of his mind. वो इस थॉट को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकल पाता. He couldn't take it out from his mind. He had held it. वो इसको पकड़ के रखता है, इस थॉट को जाने नहीं देता. He didn't let it go away from his mind. In his dreams, in his arms. अब ये देखो, जो थॉट है रिलेटेड फ़ोन, वो उसे अपने ख्वाब में और अपने ऐसा महसूस करता है कि जैसे जोड़ी ने उस हिरन के बच्चे को, उस बेबी डियर को अपने हाथों में पकड़ के रखा है, अपनी बाहों में लेके रखा है. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" अब जो जोड़ी था वो थोड़ा बेचैन हो रहा है. He is becoming restless. So he instantly comes out from the table and rushes away towards father's bedside. अपने फादर के पास तुरंत जाता है और क्या देखता है? पेनी, जो बेसिकली इसके फादर का नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ हिज फादर. वो आराम कर रहे हैं. ही वॉज टेकिंग रेस्ट. हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर. उनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, बहुत क्लियर है. बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क. लेकिन आँखों का जो ब्लैक पार्ट होता है, स्टिल डार्क, वो अभी भी काफ़ी डार्क है एंड डायलेटेड. इट सीम्स कमिंग आउट. थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सीमिंग कमिंग आउट. और वी कैन से swollen. अब जोड़ी अपने फादर से पूछता है, हाउ आर यू फीलिंग पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन. ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर. दैट मीन्स कि जो डेथ थी, जो मौत थी, वो बहुत करीब से होकर गई, बहुत. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. दैट मीन्स कि जो वो मौत थी वो टल गई, वो बहुत नज़दीक से होकर गई. इट वॉज अ नैरो एस्केप. इट वॉज अ क्लोज शेव. आई एग्री. अब यहाँ पर जोड़ी कहता है, आई एग्री फादर. पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वॉज नीडेड. अब फादर कहते हैं कि जोड़ी, मुझे तुम पर प्राउड है. मीन्स द टाइम यू स्पेंट, द वर्स्ट टाइम यू स्पेंट पीसफुली एंड सक्सेसफुली, राइट? एंड यू डिड दैट ओनली थिंग दैट वॉज एक्चुअली नीडेड. सो दैट इज़ वाई आई एम प्राउड ऑफ यू. मुझे तुम पर गर्व है. माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. Now let's continue. Pa, yes son. Pa, do you recollect the doe in the phone? Pa, क्या तुम्हें याद है उस डो के बारे में? डो मीन्स वो फीमेल डियर and the phone, baby deer. Now Jody is asking his father about both of them, doe and phone. I can never forget them. The poor doe saved me. That's certain.
अब देखो फादर क्या कहते हैं कि मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, हाउ कैन आई फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी, कि उस डो की वजह से मेरी जान बची है। सो व्हाट डिड फादर से? ही सेड दैट इट वॉज द ओनली पुअर डो दैट सेव्ड माई लाइफ, दैट इज फैक्ट। But the phone may be out there yet. It might be hungry and very scared. पाप, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. I want to say something about phone. He may have been there yet. And it might be hungry. उसे भूख भी लगी होगी और वो काफ़ी डरा हुआ भी होगा. I suppose so. फादर ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है. पा, I am a big boy now and don't need to drink milk. पा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है. Why don't I go and see if I can find the phone? Now he is asking permission from his father to go to forest in the hunt of phone. Actually, he wanted to bring that phone to his home and bring it here. वो अपने फादर से he is asking permission to bring it at home and raise it, कि हम उसको अपने पास यहीं रख लेंगे, यहीं पाल लेंगे और उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा. पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग. फादर जो है वो बिल्कुल शांत लेटे हुए हैं. स्टेयरिंग एट द सीलिंग का मतलब और मीन्स कंटिन्यूसली विद अ कॉन्स्टेंट गेज, वो छत की तरफ देख रहे हैं. बॉय यू हैव गोट मी हेम्ड इन. बेटा हेम्ड इन का मतलब होता है कोट इन अ सिचुएशन वेयर वन कैन नॉट से नो. ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई किसी को मना नहीं कर सकता. तो फादर ने बेटे से कहा कि मैं एक ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं आपको मना नहीं कर सकता. आई कैन नॉट डिनाई यू, आई कैन नॉट से नो टू यू. इट वोंट टेक मच टू रेज इट. पापा इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा. इट विल सोन स्टार्ट ईटिंग लीव्स. वो जल्दी लीव्स खानी शुरू कर देगा एंड एकन्स खाने शुरू कर देगा. स्मॉल ब्राउन नट्स. एकन्स मीन्स स्मॉल ब्राउन नट्स. सो माई डियर स्टूडेंट्स, that's enough for the day. I hope you must have understood something that I have taught you. Thank you very much.